ये कहानी है प्रसाद और उसके दोस्तों की। प्रसाद और उसके दोस्तों की एक आदत थी। वो हर रोज खाना खाने के बाद वॉकिंग के लिए निकलते थे। वो खाना खाने के बाद 10 मिनट बाद हर रोज 5 किलोमीटर चलते थे। वो खाना खाने के बाद उन्हें 5 किलोमीटर चलना बहुत पसंद था और वो हर रोज उनके घर के सामने वाले रोड पे चलते थे। और एक दिन प्रसाद का दोस्त निखिल, उसने कहा कि हम ये रोड पे तो रोज चलते हैं, आज कुछ न्यू ट्राई करते हैं। आज हम हमारे घर के पीछे वाले जंगल में जाते हैं। प्रसाद कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उनका जो दूसरा दोस्त कहता है वो भी कहता है मुझे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये तीनों वो पीछे वाले जंगल में आज चलने जाते हैं। और चलने जाने के बाद 1-2 किलोमीटर अंदर आने के बाद उन्हें अजीब सी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है। नॉर्मल है, आवाज़ तो आएगी क्योंकि रात का समय है और जंगल है, जंगल में बहुत सन्नाटा है और वो तीनों के सिवाय जंगल में कोई नहीं है। वो तीनों और रात्रि के कीड़े जो किरकिर कर रहे थे। फिर ये तीनों ने कहा अब बहुत अंदर आ चुके हैं, अब लेट हो गया है, चलो घर जाते हैं। खाना खा तो लिया है लेकिन कल सुबह ऑफिस पे भी जाना है। सो अभी जो खाया हुआ है वो पच चुका है, अब घर जाते हैं और सो जाते हैं। फिर तीनों वापस पीछे मुड़ते हैं। थोड़े पीछे आने के बाद वो तीनों देखते हैं कि साइड के झाड़ के डाली पर उन्हें एक लाश दिखाई देती है। और वो तीनों ये देख के बहुत डर जाते हैं। वो तीनों कहते हैं चलो भागो यहाँ से, आगे निकलो वरना फंस जाएंगे कहीं। थोड़ा आगे आने के बाद वो लोग को वो लाश फिर दिखाई देती है दूसरे पेड़ पर। वो लोग फिर डर जाते हैं और जल्दी भागो, निकलो यहाँ से, चलो। और आगे आते और फिर उन्हें वो लाश फिर दिखाई देती है, लेकिन अब वो लाश झाड़ पे नहीं उनके सामने खड़ी थी। उसकी गर्दन मुड़ी हुई थी और वो उसके जो आँख थे वो लोई से पूरी तरह गीले हुए थे। वो दिखने में बहुत भयानक दिख रहा था। उसका शरीर वो तो पूरे लोई से नहलाया गया था। उसके शरीर पे पूरा खून खून था और वो इनकी तरफ देख रहा था और उसने इन लोगों की तरफ हाथ किया था। ये तीनों वो देखते हैं और बहुत डर जाते हैं और वापस पीछे भागने लगते हैं। और फिर थोड़ा पीछे आने के बाद वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं कि कोई है तो नहीं। लेकिन जब वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तब वो आत्मा नहीं होती है। लेकिन फिर वो सामने देखते हैं तो वो आत्मा इनके सामने खड़ी होती है और वो इनके पास आ रही होती है। धीरे धीरे इनके तरफ आ रही थी वो आत्मा। ये देखने के बाद वो तीनों बहुत डर जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। लेकिन फिर ये लोग थक जाते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं और बोलते हैं अब जो होगा वो देख लेंगे। और फिर वो आत्मा वापस इनके तरफ आती है और वो इनके तरफ हाथ करती है। वो निखिल का गला ही दबाने वाली थी, लेकिन तब एक लड़का आया और उन्होंने इन तीनों से कहा आओ मेरे पीछे आओ, जल्दी चलो। और वो तीनों उस लड़के के पीछे भागने लगते हैं। और फिर थोड़ा आगे आने के बाद वो लड़का कहता है क्या हुआ। वो तीनों ने कहा आपने देखा तो सही, वो आत्मा थी। अच्छा, उससे डर रहे हो। फिर वो लड़का कहता है एक कहानी सुनाता हूँ। वो तीनों कहते हैं भाई ये कुछ टाइम है कहानी सुनाने का, हम जिंदा बचेंगे कि नहीं वो पता नहीं है। वो लड़का कहता है अरे कहानी तो सुनो, बहुत मज़ा आएगा। फिर वो लड़का कहता है इस जंगल में एक लकड़हारा था। वो पेड़ काटता था और टेबल और कुर्सी बनाता था और उसका एक मालिक भी था। और उस मालिक का एक लड़का था मेरी उम्र का, उसकी 21-22 साल की उम्र थी। वो लोग साथ में मिलके काम करके
अपना घर चलाते थे और गुजारा करते थे। लेकिन एक दिन मालिक में और नौकर में झगड़ा हो जाता है और नौकर को बहुत गुस्सा आता है। और फिर वो बदला लेने की चाहत में एक दिन मालिक बाहर जाता है, तो वो नौकर उसके जो लड़का था 21-22 साल का, उसको मार डालता है और ज़मीन में गाड़ देता है। और फिर वो खुद भी खुदकुशी कर लेता है, पेड़ से लटक कर वही अपनी जान दे देता है। और फिर ये सुनने के बाद वो तीनों बोले, ये कहानी तुम हमें क्यों सुना रहे हो? फिर वो लड़का बोला, समय आने का पता चल जाएगा। और थोड़ा आगे आने के बाद वो आत्मा पीछे से फिर आती है, और इस बात वो बहुत भयानक रूप में आ रही थी। वो पेड़ों के ऊपर से चल के इनकी तरफ आ रही थी और वो इन्हें मार ही डालने वाला था। इनकी तरफ आया, वो इस बार अब प्रसाद का गला पकड़ने वाला था। लेकिन तब वो लड़का आता है और उस आत्मा का हाथ पकड़ लेता है और वो तीनों से कहता है, तुम लोग निकलो यहाँ से जल्दी, इससे मैं निपट लूँगा। और वो तीनों वहाँ से निकलते और इन्हें कहते, तुम्हें कौन बचाएगा? फिर वो ये लड़का उनसे कहता है कि हमने जो तुम्हें कहानी बताई थी, वो कहानी का 21-22 साल का लड़का मैं ही था। इसने मुझे ही मार डाला था और खुद ने भी खुदकुशी कर ली थी। लेकिन ये आज भी सबको परेशान करता है और मैं सबको बचाता हूँ। ये सुन के वो तीनों की आँख में पानी आ जाता है और वो उस जंगल से बाहर निकल आते हैं और अपने घर पहुँचते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग ये रात कभी नहीं भूल पाए, और उस लड़के को भी आखिर उसने ही ये तीनों की जान बचाई थी।